हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग एक मॉडल को बनाने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक मॉडल कैसा दिखता है। तो यहाँ पे एक बटन है, यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक मॉडल बॉक्स यहाँ पे ओपन होता है, और यदि मैं इस क्लोज पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे कट है, यदि उस पर क्लिक करूँगा तो ये बंद हो जाएगा। तो हमें कुछ इस तरह का बनाना है। तो इसके लिए मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ और मैं जूम भी कर देता हूँ यहाँ पे model.html नाउ गाइस, अब मैं HTML का बेसिक लेआउट यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मॉडल पॉपअप नाउ, ये यहाँ पे मैंने जो दिया ना गाइस, ये टाइटल होता है। यदि मैं Ctrl+2 सेव करूँ और इस साइट को मैं लाइव सर्वर पर ओपन करूँ तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये टाइटल है, ये मॉडल पॉपअप। तो यहाँ पे आप लोग जो भी कुछ देंगे वो आपका एक टाइटल होता है। नाउ मैं अब अपना सबसे पहले मैं एक बटन बना लेता हूँ, बटन btn.btn। मैंने ये क्या किया, यदि आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे होंगे तो बटन, मैंने एक बटन लिया जिसका आईडी होगा btn और क्लास भी होगा btn। नाउ और ये मैंने जो यहाँ पे ऐसे लिखा था ना btn btn.btn, ये एक मतलब ये शॉर्टकट होता है। यदि आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड करेंगे तो आईडी को हैच से डिनोट करते हैं। यदि आप लोग btn btn और .btn करेंगे तो इसका मतलब बटन हो जिसका आईडी होगा btn और क्लास होगा btn। यहाँ पे btn, यहाँ पे btn नहीं, यहाँ पे बटन। तो इसका मतलब ये होता है। नाउ तो एक बटन आ चुका है, Ctrl+2 सेव। यदि मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। यदि मैं इसमें यहाँ पे लिख दूं मॉडल btn, Ctrl+2 सेव, तो तब आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक बटन आ चुका है। और इस एम को मैं कैपिटल कर देता हूँ। नाउ अब क्या करना है गाइस, अब हमें बेसिकली एक मॉडल, हमें ये वाला चीज बनाना है। मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने एक बटन बनाया, अभी इसको स्टाइल भी मैं करूँगा। अब हमें इसका लेआउट हमको क्रिएट करना है, इसका लेआउट क्रिएट करना है। यहाँ पे एक आइकन है जो कि मेल आइकन है, यहाँ पे फिर एक पैराग्राफ है, उसके बाद एक बटन है, और फिर यहाँ पे भी एक क्लोज करने वाला बटन है। तो हमको अब इसका लेआउट बनाना है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक वेबसाइट से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा आप लोगों को, जिसका नाम है fontawesome CDN, fontawesome.com। ये करता क्या है, यहाँ पे जो मैंने आइकन यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर से। ये आइकन बेसिकली मैंने यहाँ से इस वेबसाइट से मैंने उस आइकन को यूज़ किया हुआ है। नाउ मैं आइकन पर क्लिक करूँगा यहाँ पे और मेरा ओपन होने वाला है। नाउ यदि आप लोग यहाँ पे मेल लिखिएगा, मेल, तब ये सर्च करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और इस पर आप लोगों को क्लिक करना है और कुछ नहीं, इस पर क्लिक करना है। तो ये ओपन हो चुका है। नाउ अब आप लोगों को इसे कॉपी करना है, इसके HTML को कॉपी कर लेना है। नाउ अब यहाँ पे मैं सबसे पहले div कंटेनर, यहाँ पे मैं कंटेनर को ले लेता हूँ। यहाँ पे कंटेनर नहीं, कंटेनर। नाउ इसके अंदर मैं एक मॉडल div.model, यदि आप लोग .model भी लिखेंगे तब भी एक div आ जाएगा जिसका क्लास होगा मॉडल। यदि आप लोग div.model भी करते हैं तब भी सेम है, दोनों एक ही है। नाउ यहाँ पे आप लोग, और ये सिर्फ ये जो ट्रिक है ना, ये सिर्फ शॉर्टकट विजुअल स्टूडियो कोड में ही फॉलो होता है और कहीं नहीं। तो यदि आप लोग कोई और आईडी यूज़ कर रहे हैं तो करिए, यदि आप लोग उसमें बेनिफिट, यदि आप लोगों को उसकी आदत है तो वो आप लोग कर सकते हैं, वरना मैं तो कहूँगा कि यही यूज़ कीजिए। नाउ तो सबसे पहले एक स्पैन टैग होगा, नहीं, सबसे पहले एक पी टैग होगा जिसके अंदर ये होगा। तो ना ये अभी दिखेगा नहीं गाइस, क्यों नहीं दिखेगा, ये मैंने इसके HTML को यहाँ पे इस पी टैग के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, बट ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, उसके लिए हमें इसके पाथ को ऐड करना होगा। तो उसके लिए मैं एक न्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग लिखिए font awesome CDN, font awesome CDN। नाउ
यहाँ पे आप लोग सेकेंड वेबसाइट लिंक पर जाइए, इस पर भी आप लोग जा सकते हैं, मैं इसी पर जाता हूँ और यहाँ से ये वाले चीज़ को आप लोग कॉपी कर लीजिए, कॉपी URL। नाउ ये इसका स्टाइल शीट का लिंक है, यदि आप लोग लिंक यहाँ पे लिंक CSS और यहाँ इसके जगह पे आप लोग उसको पेस्ट कर दीजिए, Ctrl+V Ctrl+S टू सेव। देन आफ्टर आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं इसको जूम भी कर देता हूँ, आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। नाउ अब और यदि आप लोगों को HTML CSS नहीं आता है तो कोई नहीं गाइस, ये जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल है, बस मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आप लोग बस इसको फॉलो कीजिए। हमारा मेन फोकस जावास्क्रिप्ट पर है कि हम लोग कैसे इसको करें, कि यदि हम लोग इस बटन पर क्लिक करें तो ये ओपन हो जाए एक मोडाइल बॉक्स, और इस पर क्लिक करें तो ये क्लोज हो जाए, और साथ ही साथ ये बैकग्राउंड कलर भी इसका चेंज हो जा रहा है। तो ये सब हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से करेंगे। नाउ तो हम लोग अपने वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो हम लोगों ने एक पी और उसके बाद हमारे पास होगा एक पी टैग जिसमें लोरेम 10, ये बेसिकली रफ वर्ड यहाँ पे प्रिंट कर देगा। यदि आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड में लोरेम 10 लिखेंगे तो ये 10 वर्ड्स का एक रफली सा वर्ड यहाँ पे 10 वर्ड्स का प्रिंट कर देगा। नाउ अब हमारे पास एक बटन होगा जिसका क्लास BTN होगा। नाउ सेव या लर्न हम लिख देता हूँ, लर्न मोर। नाउ और ये Ctrl+S टू सेव मैंने किया फाइल को, तो आप लोग देखेंगे कि अभी हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ है। अब हम लोगों को एक क्लोज आइकन चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेसिकली कैंसल। यदि मैं यहाँ पे कैंसल लिखूंगा देन आफ्टर आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे एक कैंसल का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आ चुका है आइकन, और बस सिंपली उस पर क्लिक करना है। उसके बाद इसके HTML को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट कर देना है। तो मैं इसे स्पैन टैग और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+S टू सेव, और बेसिकली मैं इसे क्लास दे देता हूँ क्लोज, Ctrl+S टू सेव। मैंने सेव कर दिया, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये आ चुका है। नाउ अब हम लोग इसको स्टाइल करते हैं, तो यहाँ पे मैं स्टाइल टैग यहाँ पे लिखता हूँ। यदि आप लोगों को CSS नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मुझे फॉलो कीजिए। सबसे पहले मैं यूनिवर्सल ऑपरेटर से मार्जिन 0 कर देता हूँ, मार्जिन 0 और पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इससे बेसिकली होता क्या है ना गाइस कि देखिए यहाँ पे अभी अपने मतलब डिफ़ॉल्ट जो पैडिंग और मार्जिन है यहाँ पे आ चुका है। यदि हम लोग यहाँ पे ऐसे कुछ करेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे, देन आफ्टर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे वो खाली जो स्पेस होता है वो सब हट चुका है यहाँ से। नाउ अब हम लोग इस बॉडी को सिलेक्ट करेंगे और उसमें कुछ स्टाइल अप हम लोग लिखेंगे। तो मैं विड्थ दे देता हूँ 100 VW और हाइट दे देता हूँ 100 VH। नाउ और मैं इसका डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, Ctrl+S टू मैंने फाइल को सेव किया। देन आफ्टर देखेंगे कि ये सब सेंटर में आ चुका है। नाउ मैं फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करने से होता क्या, अभी ये इस तरफ हो रहा है ना, तो फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करूंगा तो ये लाइन बाय लाइन होने लगेगा। तो मैं Ctrl+S टू सेव करूंगा, तो देन आफ्टर आप लोग देखेंगे कि ये एक के ऊपर एक यहाँ पे आ चुका है। नाउ अब हम लोगों को सबसे पहले मैं इसके बैकग्राउंड को चेंज करता हूं। तो उसके लिए मैंने एक वेबसाइट का यूज़ किया है, ग्रेडियंट बैकग्राउंड। इससे हम लोगों को ग्रेडियंट कलर मतलब ग्रेडियंट बैकग्राउंड का कलर बहुत सारा मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को UI ग्रेडियंट पर क्लिक करना है। मैंने UI ग्रेडियंट पर क्लिक कर दिया, नाउ मेरा खुल रहा है, और यहाँ पे आप लोगों को शो ऑल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोग आपको जो भी कलर पसंद है उस कलर को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी क्लिक करता हूँ, और मुझे कौन सा कलर पसंद है, मुझे ये कलर बहुत पसंद है, तो मैं इसके CSS को, इसके HTML को कॉपी कर लेता हूँ। नाउ मैंने कॉपी कर लिया और मैं बॉडी के यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और
यदि आप लोग यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये यहाँ पे इसके जो अलाइनमेंट को अरेंज कर देता है। कंट्रोल एस टू सेव अब मैं करूँगा तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें BTN को स्टाइल करना है, हमारे इस बटन को स्टाइल करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ .btn यहाँ पे बेसिकली, और यहाँ पे मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग देना था, पैडिंग 0.5 रैम और 1 रैम, एंड बैकग्राउंड कलर रिबेका पर्पल, एंड कलर में दे देता हूँ वाइट स्मोक। एंड मैं अभी फाइल को सेव करता हूँ, देन आफ्टर देखता हूँ ये कैसा दिखता है। ये कुछ ऐसा दिखने लगा। नाउ अब मैं बेसिकली अब क्या करता हूँ, मैं आउटलाइन को नन कर देता हूँ, आउटलाइन नन, एंड मैं इसके बॉर्डर को भी नन कर देता हूँ, बॉर्डर नन। और मैं आप लोगों को फिर से बोलता हूँ कि यदि आप लोगों को CSS नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग मुझे फॉलो कीजिए। नाउ अब क्या करना है, अब मैं इसको बॉर्डर रेडियस थोड़ा बहुत दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, दैट शुड बी इनफ, या 5 पिक्सल इज गुड। नाउ मैं इसके फॉन्ट साइज को कुछ बिगर कर देता हूँ, फॉन्ट साइज यहाँ पे 1.5 रैम इज गुड आई थिंक, या इट्स गुड इनफ, या इट्स गुड इनफ। नाउ मैं इसमें बॉक्स शैडो दे देता हूँ, बॉक्स शैडो, यहाँ पे बॉक्स साइजिंग नहीं था मुझे, बॉक्स शैडो चाहिए था, बॉक्स शैडो 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, RGBA, यहाँ पे मैं 0 टैब 100 टैब, यहाँ पे 100 और टैब कीजिए। यहाँ पे बेसिकली ओपेसिटी अल्फा मतलब ओपेसिटी मैं 0.8 दे देता हूँ। कंट्रोल एस टू सेव, देन आफ्टर देखिएगा कि यहाँ पे एक बॉक्स शैडो, पीछे में बॉक्स शैडो आ चुका है। नाउ अब मुझे अपने मॉडल कंटेनर को बेसिकली स्टाइल करना है। तो सबसे पहले मैं इस कंटेनर को स्टाइल करता हूँ, कंटेनर बैकग्राउंड कलर, सबसे पहले मैं पोजीशन फिक्स्ड कर देता हूँ, पोजीशन फिक्स्ड, एंड टॉप 0, लेफ्ट 0, राइट 0, एंड मैं डिस्प्ले फ्लैग्स कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, कंट्रोल एस टू, मैंने फाइल को सेव किया, देन आफ्टर देखेंगे कि ये सब यहाँ पे आ चुका है। नाउ इसमें मैं कुछ हाइट दे देता हूँ, हाइट में दे देता हूँ 100 VW 100 VH, कंट्रोल एस टू सेव, देन आफ्टर देखेंगे कि ये यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं कुछ ब्लैक, मुझे ब्लैक देना था यहाँ पे, और यहाँ पे मैं यहाँ पे हॉवर कर मैं RGB में इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन आफ्टर आप लोग देखेंगे कि ये बैकग्राउंड इसका कलर चेंज हो चुका है। अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से इसे डायनेमिकली बनाएंगे, बस अभी के लिए आप लोग मैं जो कर रहा हूँ उसे फॉलो कीजिए। नाउ अब मुझे मॉडल बेसिकली यहाँ पे मैं इसे विड्थ देता हूँ 20 रैम, और यहाँ पे मैं हाइट दे देता हूँ 15 या आई थिंक 16 रैम इज़ इनफ राइट नाउ, मैं चेक कर लेता हूँ। और सबसे पहले मैं इससे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर वाइट, आई थिंक इट्स गुड, या इट्स गुड। मैं डिस्प्ले फ्लैक्स कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, एंड आई थिंक इट्स गुड राइट नाउ। और फ्लैक्स डायरेक्शन मुझे कॉलम करना होगा, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, कंट्रोल एस टू सेव मैंने किया, या इट्स गुड इनफ राइट नाउ। और मैं इसमें थोड़ा बॉर्डर रेडियस भी मैं दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस आई थिंक 1 रैम इज गुड, या 1 रैम। और मैं इसमें बॉक्स शैडो भी दे देता हूँ, बॉक्स शैडो यहाँ पे 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 5 पिक्सल, यहाँ पे मैं 7 पिक्सल, RGBA मैं सेलेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ, और ये मैं इससे ही दे देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव। देन आफ्टर इसमें बॉक्स शैडो भी आ चुका है, और ये थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो मुझे इसे हैंडल करना हो, तो मैं कंसोल अपने
मैं अपना कंसोल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे इसको क्लिक कीजिएगा। देन आफ्टर यहाँ से भी आप लोग इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके स्टाइल को चेंज करता हूँ। 2 पिक्सल इज गुड। आप लोग अपने हिसाब से ये कर लीजिएगा। मुझे यहाँ पे 3 पिक्सल अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पे 3 पिक्सल कर देता हूँ। हाँ, ये अब ठीक लग रहा है। नाउ अब मुझे इस आइकन को मुझे स्टाइल करना है तो मैं कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे करना क्या है, मुझे अब डॉट मॉडल और यहाँ पे इसका क्लास क्या है, पी का अंदर जो आई है ये, और उसमें कलर को कर दो रेड और फॉन्ट साइज कर दो तुम 2 रैम इज गुड राइट नाउ। लेट मी चेक, या इट्स गुड 2 रैम। एंड यहाँ पे मैं टेक्स्ट लाइन भी सेंटर कर देता हूँ, जिससे टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाएगा, जिससे ये पैराग्राफ सेंटर में आ जाएगा। नाउ अब मैं यहाँ पे, ये तो हो चुका है। अब मुझे डॉट मॉडल का बेसिकली पी, इसको मुझे सेलेक्ट करना है। इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया। नाउ अब मैं पैडिंग इसमें दे देता हूँ बेसिकली 1 रैम इस 1 रैम, या मैं 0.5 रैम दे देता हूँ। कंट्रोल एस टू सेव। 0.5 रैम आई थिंक इज गुड, या इज गुड 0.5 रैम। या मैं ऊपर से ऊपर मैं 1 रैम दे देता हूँ और 0 दे देता हूँ। कंट्रोल एस टू सेव। हाँ, ये अब सही है, ये आप सही है। और फॉन्ट साइज में इसका हल्का सा बढ़ाऊंगा 1 पॉइंट, लेट्स से 3 रैम इज आई थिंक गुड इनफ। 3 रैम 1.3 रैम, या इट्स गुड। और मैं इसके कलर को हल्का सा ओपेसिटी में रखना चाहता हूँ तो मैं इसको ब्लैक कर कर, ओ ये मुझे नहीं चाहिए, BLSCK ब्लैक। नाउ और मैं इस पर हॉवर करता हूँ और यहाँ से मैं इसे हल्का सा लाइट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये इसका कलर लाइट हो चुका है। नाउ ये भी हमारा बटन ये भी सही है। अब मुझे बस ये इसको स्टाइल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस मॉडल में मैं पोजीशन को रिलेटिव कर देता हूँ। पोजीशन रिलेटिव, और ये जो हमारा ये क्लोज है इसको मैं डॉट क्लोज, और यहाँ पे मैं पोजीशन एब्सोल्यूट किया। पोजीशन फिक्स्ड नहीं, एब्सोल्यूट, जिसके मदद से वो कंटेनर के अंदर ही मूव करेगा। नाउ अब मैं टॉप से दे देता हूँ, आई थिंक 0.5 रैम इज गुड, अगर नहीं होगा तो देख लेंगे। एंड राइट से भी 0.5 रैम ही मैं दे देता हूँ। कंट्रोल एस टू सेव। एंड ये यहाँ पे आ चुका है। और मैं कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ, कर्सर पॉइंटर, कंट्रोल एस टू सेव। देन आफ्टर आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये कर्सर यहाँ पे पॉइंटर हो चुका है। नाउ बाय डिफॉल्ट ये हिडन होगा, बाय डिफॉल्ट ये हिडन होगा। तो मैं यहाँ पे एक क्लास लगा देता हूँ हिडन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डॉट हिडन, और मैं डिस्प्ले को नन कर देता हूँ, नन। कंट्रोल एस टू सेव। तो यहाँ पे ये डिस्प्ले इसका नन हो चुका है। मुझे यहाँ पे नहीं, हिडन यहाँ पे नहीं करना है। हिडन बेसिकली मुझे इस कंटेनर पे करना है। कंट्रोल एस टू सेव। नाउ अब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तभी वो यहाँ पे आए, वरना वो मुझे डिस्प्ले हो वरना ना हो। तो सबसे पहले इस बटन को मैं कर्सर पॉइंटर में कर देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव, जिसके कारण वो हाथ वाला साइन दिखने लगेगा। नाउ अब बारी आ गया है हम लोगों के जावास्क्रिप्ट का। तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को ओपन कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं इस बटन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो लेट btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, मैंने उसको ID दिया हुआ है btn, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे btn उसको दिया हुआ है। नाउ और मैं लेट मॉडल कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, और मैंने इसको क्लास दिया हुआ है तो क्वेरी सेलेक्टर डॉट, मैं इसको कंटेनर ना कंटेनर। नाउ लेट क्लोज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट
डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पे डॉट और क्लोज था इसका क्लास, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसका क्लास ये नहीं, इसका क्लास यहाँ पे क्लोज था। नाउ अब मैं btn पर यदि btn पर डॉट यदि मैं btn पर क्लिक करूं, क्या यदि मैं btn पर क्लिक करूं, मैंने आप लोगों को ऐड इवेंट लिसनर के बारे में बताया हुआ है, तो यदि मैं btn पर क्लिक करूं तो यहाँ पे बेसिकली एक फंक्शन रन करना चाहिए, फंक्शन जिसका कोई नेम नहीं होगा और पैरामीटर भी ये कुछ नहीं लेगा। तो यदि मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो एक फंक्शन रन होना चाहिए और उस फंक्शन में मैं अपने प्रोग्राम को लिखूंगा। तो नाउ तो मैं करना क्या चाहता हूं, मॉडल कंटेनर के डॉट बेसिकली क्लास लिस्ट, ये एक प्रॉपर्टी होता है डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल और यहाँ पे बेसिकली आप लोग हिडन। तो ये करेगा क्या, मॉडल कंटेनर के डॉट क्लास लिस्ट मतलब मॉडल कंटेनर के क्लास में जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो तुम मॉडल कंटेनर के क्लास लिस्ट में से हिडन को हटा देना। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो हिडन को वहां से डिस्प्लेस कर दिया। अब नाउ इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मॉडल कंटेनर के क्लास लिस्ट में हिडन वापस से आ जाए, तो मुझे क्लोज पर भी ऐड इवेंट लिसनर लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्लोज डॉट ऐड इवेंट लिसनर, बेसिकली CLIC के क्लिक, और नाउ यहाँ पे मैं एक फंक्शन को रन कर देता हूँ। नाउ तो मॉडल कंटेनर के डॉट क्लास लिस्ट में डॉट ऐड कर दो बेसिकली क्या, हिडन को, कंट्रोल टू सेव। देन आफ्टर आप लोग देखेंगे यहाँ पे यदि मैं इस पर क्लिक किया तो ये खुल गया पॉपअप बटन। नाउ यदि मैं इस पर करूंगा तो ये गायब हो चुका है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये फिर से वापस खुल गया, इस पर क्लिक करूंगा तो ये गायब हो चुका है। तो हमारा ये मॉडल बनकर तैयार हो चुका है। तो मैं आप लोगों को एक बार और समझा देता हूँ जावास्क्रिप्ट इसका। सबसे पहले हम लोगों ने इस बटन को सिलेक्ट किया, इस बटन को, देन आफ्टर इस कंटेनर को सिलेक्ट किया, ये वाले कंटेनर को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये कंटेनर, ये पूरा जो है जिसका बैकग्राउंड कलर हल्का सा ब्लैक है, उसको हम लोगों ने सिलेक्ट किया। देन आफ्टर हम लोगों ने इस क्लोज बटन को भी सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने btn इस बटन पे ऐड इवेंट लिसनर लगाया और ऐड इवेंट लिसनर लगाया क्लिक का, और उसमें मैंने एक फंक्शन को रन किया। नाउ मैंने इस फंक्शन के अंदर क्या लिखा कि मॉडल कंटेनर की डॉट क्लास लिस्ट, तुम डॉट क्लास लिस्ट में टॉगल करो। टॉगल मतलब कि यदि उसमें हिडन होगा तो हिडन का हटा दो, और यदि हिडन नहीं होगा तो हिडन को उसके अंदर कर दो, मतलब उस मॉडल के क्लास लिस्ट में ऐड कर दो हिडन। टॉगल बेसिकली यही करता है कि यदि हिडन क्लास मॉडल कंटेनर में हिडन है तो हटा दो, वरना हिडन नहीं है तो उसके अंदर ऐड कर दो। तो मैंने यहाँ पे टॉगल का यूज़ किया और यहाँ पे बेसिकली हिडन मैंने यहाँ पे उस मॉडल कंटेनर के क्लास लिस्ट में से हिडन हटा दिया। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मॉडल कंटेनर के बेसिकली क्लास में हिडन था, इस डिफ के जिसका क्लास कंटेनर था उसके अंदर हिडन भी था, और मैंने उसके डिस्प्ले को नन किया हुआ था। नाउ तो टॉगल क्या करेगा, टॉगल इस हिडन को हटा देगा। जैसा कि यदि मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैं वापस से रिफ्रेश करता हूं, यदि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो उसने उस हिडन क्लास लिस्ट को रिमूव कर दिया। नाउ और अब मैंने क्लोज पर ऐड इवेंट लिसनर लगाया क्लिक का, और इसमें भी मैंने एक फंक्शन को रन किया, और इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा कि यदि मॉडल कंटेनर के डॉट क्लास लिस्ट में ऐड करो हिडन को, मतलब इस क्लास लिस्ट को, इस हिडन क्लास को मॉडल कंटेनर के क्लास में ऐड कर दो। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो वो हिडन क्लास ऐड हो चुका होगा, और यहाँ पे ऐड हो भी चुका है। तो ये हमारा वेबसाइट बनकर रेडी हो चुका है। एक छोटा सा स्मॉल प्रोजेक्ट था गाइस। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा ये सब कैसे काम किया, और आप लोगों को CSS नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों का मेन मुद्दा जावास्क्रिप्ट है, तो हम लोगों को बेसिकली जावास्क्रिप्ट पर फोकस करना चाहिए। मैं आप लोगों को CSS भी सिखाऊंगा, तो बस एक बार जावास्क्रिप्ट में कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को CSS और HTML भी सिखा दूंगा। नाउ आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।